unit vector along the direction of given vector. So till the last lecture we have learned that if we have to write any vectors, then we first write the magnitude of that vector. For example, there is a point and there is a magnitude of 10 Newton force at this point, and this is the direction of C vector. There is any vector in this direction. So we are going to write force vector for this magnitude and the direction unit vector in that direction, C cap. So this we have learned in the last lectures. But now we could write the unit vector in one more way that we are going to see in this video. Unit vector along the direction of a given vector. Okay. What is that method that we are going to see? तो यहाँ देखो बेटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हम a cap is equal to a vector upon magnitude of a. ठीक है ना, तो ये बात हमने कल कर ली थी. सो वी डिफाइन ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. क्या क्या प्रॉपर्टीज है यूनिट वेक्टर में? जैसे ए कैप की अगर बात करें तो उसकी डायरेक्शन हमेशा वही है जो ए वेक्टर की है. ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना है? यूनिटी है. ठीक है, तो क्या ऐसे डिफाइन करने पर दोनों प्रॉपर्टी कवर हो रही है क्या कि किसी भी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा? ये बात इससे कन्वे हो रही है क्या जो मैं कह रहा हूँ कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, it must give the unit vector along that direction. तो आप चेक कर लो, आपको आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पढ़ा है आपने? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से आप निकाल के देखो, आप क्या बोलोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से? कि देखो आपका 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर नंबर हो गया बेटा. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर नंबर. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप विल बी इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स किस वेक्टर का? ये एक तरह से आपका जो एन आता है, एन हो गया ना, ये जो आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है. बताइए जसवंत, क्लियर है? यस. तो आपका ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स होगा. तो आप ऐसे नहीं लिखोगे इसको, बताओ. तो देखो आप क्या होगा, कट जाएंगे ना दोनों नंबर एक दूसरे से. क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? बताइए. यस. तो मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है, इससे जो ए कैप का मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज कमिंग इक्वल टू 1. और आपको ये पता है कि जब इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो ये मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ए कैप is always same as that direction of a vector. तो यही दोनों प्रॉपर्टी तो थी अपनी. इसका मतलब ये बिल्कुल सफिशिएंट और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की कि अगर आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपको उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा हमेशा. ठीक है, ये बात क्लियर है जसवंत आपको एकदम बेटा? यस सर. ठीक है, कि आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. ठीक है, तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5 एंड डायरेक्शन इज अलोंग ए वेक्टर, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल्स टू 5 ए कैप. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक और देख लो कि पर्सन इज रनिंग अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. राइट द वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर. तो क्या लिख देंगे आप इसको? वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू, बताइए क्या लिखेंगे? वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू कितनी स्पीड से भाग? हाँ 10. 10. आगे क्या लिखेंगे? एक कैप. हाँ 10 ए कैप लिख देंगे. 10 ए कैप मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. दोनों बता देगा, मैग्नीट्यूड भी बता देगा, डायरेक्शन भी बता देगा. ठीक है, क्लियर है आपको इतनी बात यहाँ तक? ये क्लियर है? ये चीज तो रिपीटेड है आपकी वाली, तो वही चीज. ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम, अब हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा. देखिए क्या क्यों बढ़ रहे हैं, एक बार देखेंगे इस चीज को.